चौधरी वीरेंद्र सिंह का गांव है डुमर खां। गांव का है जी, नेता है, अच्छी बात है। आप या किसी माड़ी क्यों का और बस सही दिल की बात बताइए। दिल की बात तो पूछने की और पूछ ली, मैंने तो बता दी थी। एक आदमी ने कोई नौकरी पे लग गया ये 40 साल क्यों कहते हैं बेचारा डल्ला सामने लागे के बाद हमारे परिंदर है लुआवेंगे कंधा आग गए हम जिताते गए फैल होते गए हम नीचे आ गए जी हमारा बाल मी अब तक खाता नहीं भाई गरीब आदमी का बालक लुआ जी नहीं, तुम्हारा डंगल डोर का कौन करेगा। 60 साल का तो मैं हो गया जी, अब तक मारा तो कुछ कर नहीं। तो स्कूल की व्यवस्था, कॉलेज और कुछ नहीं व्यवस्था, बस हमारे यहाँ स्कूल तोड़ दिए रहे। विकास कार्य माम नौकरियां पर लगा दिए थे। 50 युवा साथी बैठा था, वो सारे चले गए बिना नौकरियां। किन्ने गए वो सारे बेरोजगार ताश खेलना रहे युवा। ये वीरेंद्र सिंह के आदमी है, ये झूठ बोल रहे साहब जी, किसी का नाम नहीं है, ये बेरोजगारी डुमर का 45 साल की, उसमें तो करे नहीं। अब देखा ही भाई कहता हम इसकी मान लेंगे देख कर देख लग गए। हाँ जी ना जी, मेरे को लग गुमराह कर रहे हैं लोग, प्रेशर में हैं कि वो गांव का नेता है। अबे बुरा ही ना करो, गांव का विकास नहीं देख रहे, सिर्फ नेता को देख रहे। आपसे मिलते हैं कभी जी कहाँ टाइम है, टाइम कहाँ, आम आदमी से मिलने का टाइम है। ये लोग बोल रहे होते हैं, बोलने वाला बोलेगा, ये बोल नहीं सकता, ये ओरिजिन है, क्योंकि इसने मजदूरी करनी है, गांव में निकलना है। अगर ज्यादा खिलाफत कर दी तो बेचारे ने निकलना मुश्किल है। नहीं लड़ेगा, लड़का लड़ लियो, बहू लड़ लियो। पहले भी तो लड़ चुकी बहू। 55,000 वोटों से हार के गई, इसका तो मैंने इससे बुरी हालत रखी। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे एक बार फिर दोबारा से। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हम मौजूद आज डुमर खां। और ये चौधरी वीरेंद्र सिंह का गांव है डुमर खां। और 10 बार वो उनके बेटे सांसद विधायक बड़े बड़े पदों पे रहे हैं। और उनके गांव के लोग आज मेरे साथ, उनके गांव के लोगों से जानने का फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि राजनीति बहुत बड़ा कद रखते हैं। तो कितनी सहायता, कितनी सहूलियत, कितना अच्छा उनका काम चल रहा है और वो किस तरीके से उनको देखते हैं, कितनी आज तक सुविधा मिली है इन लोगों को और कितना रोज़गार इनके मिल पाया है, कितने लोग उनसे संतुष्ट हैं, उनकी गलियों का, अस्पताल, सड़क, स्कूल, तहसील, कॉलेज, ये उनका कितना फ़ायदा है। बाबा नाम क्या है? मेरा नाम पाल है। पाल बाबा सही बताना, चौधरी वीरेंद्र सिंह का गांव है, तो आप सर्वे कर रहे हैं, बहुत बड़ा कद रखते हैं वो राजनीति में, कितनी सहायता, कितनी सहूलियत मिली? सुनित जो गांव का है जी, नेता है, अच्छी बात है। आप या किसी माड़ी क्यों का काम अच्छे करिए। बाबा सही दिल की बात बताइए। दिल की बात तो पूछने की और पूछ ली, मैंने तो बता दी थी। दिल की बात बाबा नहीं बताएगा जी, आप बताओ। देखो जी, मतलब हम तो ये मतलब नौजवान ने नौकरी अब तक नुए फिर रहे हैं, ताशें खेल रहे हैं, रोजगार में मैं बताऊंगा सच्चाई है जी। सताई तुम्हारे और चूड़े दो वाल्मीकि जी, इसका इतनी वो जो कि 15-16 साल हो गए। 40 साल 45 साल एक आदमी ने कोई नौकरी पे लग गया ये 45 साल हो गए। क्यों कहते हैं बेचारे डंगा सामने लागे के बाद बना सच्चाई तो है ये जी। और उनसे हमारा व्यक्ति में कोई नहीं काम अपना रोकड़ी काम करे मतलब जी बात यह है वो कहना कुछ नहीं बिल्कुल टप करती मतलब घमंड में करती जी। भाई हमारे परिंदर है लुआवेंगे कंधा आग गए हम जिताते गए फैल होते गए हम नीचे आ गए जी हमारा बाल मी अब तक खाता नहीं खोलिया। ये झाड़ू पोछा है इनका तो ये दूसरा काम है। बुरी हालत। हाँ जी बुरी ना बुरी तो क्यों उनका बुरी तो मेहनत करके रोटी खा रहे हैं जी। और तो क्या है जी, अच्छी रोटी खा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दिहाड़ी मजदूरी करके खा रहे हैं। कुछ होता नहीं है तो फिर कोई नए कैंडिडेट को क्यों नहीं चुनते? हाँ जी नए ये कह रहे हैं भाई 50 साल से ही हारे हैं, हाँ जी तो फिर नया कैंडिडेट क्यों नहीं चुना? नया किसी चीज से आज वो भी शेयर कर दे। सरब डाटा काम कराया गरीब का आदमी तो धन कौन सी पार्टी ने काम कराया मैं बताऊँ सही ना बीजेपी ने ना कौन से नहीं कराया। इसमें क्या है, एक कोटे खातर सुन ले भाई 6 बेरोजगार ने भरिया था फार्म फट सारे कोटे आप पे देने लग गया वो, उसके आदमी ने दिया। फिर जो तेरे पर के मंत्री जो करीब 5-7 भाई खड़े बोले हमने भी एक आधा काम का दे, उसको कल सुने कर दिया। चौपाल बनाई। हाँ जी, हमारी चित्रपाल बनाई, बस और कुछ नहीं बना। 60 साल का तो मैं हो गया जी, वोट देने 60 साल हो गए चौधरी वीरेंद्र हो गए। 60 साल का तो मैं हूँ, हैं 60 साल का तो मैं हो गया जी, अब तक मारा तो कुछ करया नहीं, एक या तो खरी करी। 11 बार वोट दिया। हाँ जी, हर 5 साल में वोट। हाँ जी। तो क्या हुआ?
कुछ नहीं हुआ, बस यह बनाई है। मेरा बाप और 4 भाई थे, यह 4वां की शीर की है। मैं यहाँ छोटे मोटे 11 भाई, या 11 की है हमारी। चलो मान लेते हैं, चलो ठीक है। तो स्कूल की व्यवस्था, कॉलेज और कुछ नहीं व्यवस्था है, सारी व्यवस्था हमारे यहाँ स्कूलें तोड़ दिए है। मतलब 10वीं का था, ये वो बच्चे 10वीं में, हमारा गरीब आदमी ब्योतनी जी मतलब निर्माण कैसे पढ़ाए, वो बड़ा स्कूल बच्चों का वो भी तोड़ दिया, 10वीं भी तोड़ दी जी हमारी। 10वीं का कब तोड़ दिया? ये कम से कम भी 10 साल हो गए। आप ये बताओ, सारे गाँव में पुल है, आप देख भी लियो, सब लाइट लग रही है। डूमर का में पुल में लाइट नहीं है, जाके देख लियो। निकलता सच्चाई कहूँ जे इसका नहीं भाई, गरीब आदमी का बालक लो है जे नहीं, तुम्हारा डंगर डोर का कौन करेगा? ये इसे ना कही थी वरिंदर ने, हाँ ना कही है भाई, डंगर डोर का हमारा सीरी पालेगा, यो खेती कार का कौन करेगा? तो अपना व्यवहार कि रोजगार की बात कर लें, कर लो। रोजगार की और बता दो। इतना बड़ा नेता है, पूरे कद से आप कहते हो कि ना चिकित्सा, ना अस्पताल, ना स्कूल, ना उरा बनवाया थी मारा नहीं, और छोटा डूमर का मैं कह करे बेटी आई मेरे नाम। बात तो एक ही है, नाम अलग अलग है, गति गांव तो एक ही है। एक ही काम किया है, पर मतलब जो गरीब डूमर खाएगा था, एडे जगह भी थी, सारी थी, और जो बनाया कितना जो एडे गोला बोंदा कितनी तो शोभा होती। बाहर के आदमी आवे, बेचारे छोरी आवे, पट 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 जाए, यूँ को नहीं जुगरा, आप बड़ा आदमी नहीं, अब मैं कड़ा सूट कराई, यह बात है जी। तो ये रोजगार की बातचीत करें, ये तस्वीर देख लीजिए यहाँ पे। तो दुष्यंत चौटाला अब फिलहाल यहाँ से आप हाँ जी, हाँ कभी मिलने आते हैं? हाँ जी, मिलने आए ये बात है जी, रैली करके स्कूल में आए थे। रैली खरीद? हाँ रैली करी थी। जो मैं कहूँगा रैली रखी थी, वो आया था 6 तारीख में, 5 तारीख में आया जी। मैं रेगा में गए, 1 महीना गए, और रेगा में हमारी दिहाड़ी लाई 8 बजे 7, सारा महीना काम किया, और वो भी दिन पीछे मिले को नहीं, 15 महीने की बात है, वो आ गया 10वां 8वां महीने की बात, इतने पीछे नहीं मिले, और फिर भी पता है 8 दिहाड़ियाँ मिलेंगे। यूँ बता दीजिए, वोट आ गया और सारा नेता फिर आ गया, और सबका घरी घरी जहाँ हैं, सबसे बात भी करे हैं, भाई तू आ जा, भाई तू आ जा। तो आपने कहा है भाई 60 साल होगी वोट देते, हमारा तो कुछ हो नहीं, या एक या छोटी सी या जगह बनाई है, इबके इबके वोट तो उसे नहीं देना हमने तो, नहीं जी गांव का है, वोट देंगे क्या रोज जीतो, वोट पक्का उसका। हाँ जी ठीक है जी, उसको देगा, मैं दुष्यंत चौटाला को दूंगा, वो तो अपनी अपनी बात अलग है जी। ये उसको देता है, मेरा परिवार दुष्यंत चौटाला को देता है। कहे काम करते रहे वो जी, और फिर कहन की लग रही है अपना है जो कहता, मैं आपने भी कहूँ था जोड़ी, देख मेरी बात तो सुनो, जोड़ी कौन सा नहीं पड़ता, कौन सा का राज है, जो गरीब का आदमी का तो यूर उखाड़ी है। चलो तो थोड़ा सा गिना दो क्या विकास कार्य विकास कार्य मामा नौकरियाँ पर लगा दिए थे हैं, और मामा तो देखियो गवर्नमेंट की तरफ से अपना ये भी बन गया था, और आगे भी काम करेगा, और वोट काम कह के हर काम कह के जाएंगे। 50 युवा साथी बैठा था, वो सारे चले गए बिना नौकरियां, लेकिन न गए वो सारे बेरोजगार, ताश खेलना रहे युवा 50। मेरी बात सुन लो जी, सपना तो कि मैं बेरोजगार रोजगार नहीं मिलता, को खेती कर रहा है, को नौकरी पे है, किसी का टाइम को पास हो जाए पेपर में उसको नौकरी लगेगा, जो पास नहीं वो कैसे नौकरी लगेगा। सारे पढ़े लिखे बैठे थे, एक BA बैठा था, एक +2 बैठा था। मैं तो ना तो +2 ना BA, जो मैं तो उसमें अनपढ़ था, मैं तो अनपढ़ भी लगा दिया सर, और आगे भी लगा। पुराना जमाना की बात नहीं करे, नया जमाना, नया जमाने की तो फिर कहूँगा जो हमारा काम की मैं जमाना में युवा बिल्कुल थड़ी है, ये तो पहला टाइम में तो वैसे भी अफसर भी लुआ देते थे जी, तो अनपढ़ ही लगते थे। मैं जब होता नहीं बकी हो लले एक्शन 10 तो मैं लुआ देता, वो तो टाइम अलग था जी। अब बिल्कुल युवा नफरत है जी, हमारा कोई खोच नहीं टूटी। अब आगे देखो, ये भाई कहता है भाई करेगा, हम तो कह नहीं सकते, बस 45 साल की उसमें तो करे नहीं। अब देखा ही भाई कहता हम इसकी मान लेंगे, देख कर देख लग गए। हाँ जी, ना जी मेरे को लगता नहीं।
मेरे अगली बार तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते ये। हाँ जी, ये लड़का लड़ लियो, मैं इस्तीफा देगा ये इलेक्शन से भी। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा ठीक से मान ली बात आपकी। ये तो दावा करते, मैं कहता हूँ चुनाव नहीं लड़ सकता। नहीं, वोट लड़का लड़ लिया, इलेक्शन नहीं लड़ सकता जी। हाँ, उसका लड़का चुनाव लड़ लेगा, लेकिन ये नहीं लड़ सकता। हाँ जी, चौपर है। पता क्यों नहीं, हमने पता जी। वीरेंद्र सिंह चुनाव नहीं लड़ेगा, लड़का लड़ लियो, बहू लड़ लियो, वीरेंद्र सिंह नहीं आएगा। तो पहले भी तो लड़ चुके बहुत वीरेंद्र सिंह की। वो फिर देख ले भी इतनी जमात 45,000 वोटों से मेरे हल्के के अंदर। एक शर्मदार बात है, हमारे को 55,000 वोटों से हार के गई है। एक शर्मदार है डूमर के गांव ने, बहुत शर्मदार 45,000 वोटों से हार करके उचाना हल्के। पूछ सकते हैं भाई, अखबारों में भी लिखा हुआ है। समझ में मतलब एक थाप लगा दी 45,000 से ये उचाना हल्का कभी हारा नहीं था 70 साल में। ईब के मेरी चाची जी हार के गई थी। और इब का तो मैंने इससे बुरी हालत लगती है जी। चलो ये तो टाइम बताओगे जी, लेकिन लोग कहते हैं भाई रोजगार देखिए, युवा साथी पीछे दिखा दीजिए। यहाँ कुछ ताश खेल रहे थे अभी। बेरोजगार है सारे, सभी कोई रोजगार नहीं आ रहा है। रोजगार नहीं कहना, कुछ नहीं बनता। नहीं जी, नहीं जी, देखो जी इनका वक्त था, मैं कहता एक्शन होता मैं लगा देता। लेकिन एक बात जी, यह भी निरापुरी झूठ बोल रहा है, किसका नाम आ रहा है नरेगा में? हाँ, ये भी झूठ बोल रहे साहब जी। ये वीरेंद्र सिंह के आदमी है, ये झूठ बोल रहे साहब जी। किसी का नाम नहीं है, ये बेरोजगारी डूमर का जी। सच्चाई बोलनी चाहिए छत के ऊपर। ये साफ झूठ है जी, सराहनीय झूठ है। 6 महीने साल में एक का नाम आ जाए 8 हाजिरियां का। इनके साल लगते वीरेंद्र सिंह काम करता, सब बेरोजगार। देखो एक आदमी वीरेंद्र सिंह के बदल सारा खिलाफ है। सारे ये पटेल। हाँ जी, हाँ जी, अलग बदलेंगे जी। हाँ जी, तो ये सूरत और तस्वीर देख लीजिए। हम डूमरखा में मौजूद चौधरी वीरेंद्र सिंह का खुद का गांव है यहाँ पे, लेकिन खाली ये देख लीजिए ये क्या है। चौपाल वाल्मीकि ये दी है, कहते हैं कि 45 साल में, और यहाँ पे ना रोजगार, ना कुछ। अब की बार भाई कहता है कोई नया बदलेंगे, दिया कुछ नहीं। गरीब डिपू में वो भी बोला मारा तो बहुत तकड़े आदमी है। अच्छा, हाँ, आम तकड़िया में। हाँ, लेकिन एक सच्चाई है, गरीब रह गया और अमीर बनता चला गया। वोटों के समय इनके पास आते हैं लोग वोट मांगने के लिए, उसके बाद 5 साल तक इन लोगों में पसीने की बदबू आती है, इनको दिखते नहीं है, इनसे बात नहीं करते और इनको कोई रोजगार नहीं देते, और 5 साल से 1 साल पहले आ जाते हैं और लोगों को गुमराह करने लग जाते हैं। हाँ, पूरे भारत की राजनीति में यही चल रहा, मैं इस गांव के नहीं कह रहा। तो कम से कम आप वोट लेने आते हैं तो गरीबों की सुनिए भी, क्योंकि ये भी गरीब ऊपर उठना चाहते हैं। इनकी भी इच्छा होती है बेटे पढ़े, अच्छे खासी नौकरी लगे, हमारा घर भी बड़ा हो, हमारे के पास भी गाड़ियाँ हों घूमने के लिए, हमारे भी अच्छे बड़े घरों में रिश्ते हों, हमारे बच्चे सारे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। लेकिन ये सब हवाई हो जाओ रह जाता है। गांव में लगातार बातचीत कर रहे हैं, मेरे साथ मौजूद यहाँ पर देख लीजिए, सुबह से ये लोग ताश खेल रहे हैं। यहाँ पे बुजुर्ग हैं, रेस्ट इज बेस्ट फरमा रहे हैं सारे दिन से। तो मेरे पास साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि डूमरखा गांव की जहाँ से बातचीत होती है तो यहाँ उचाना विधानसभा क्षेत्र पूरे हरियाणा की सबसे हॉट सीट मानी जाती है। रैली सुनी होगी, मेरी आवाज़ सुनो, चौधरी साहब ने सुनाई, तो क्या उनकी आवाज़ सुनी? हाँ बढ़िया जी, बढ़िया। हाँ सुनिए जी। क्या लगता है अब की बार क्या रहेगा, क्या सोच रहे हो? लोकसभा सीट पे काफ़ी घमासान मच रहा है और विधानसभा में मान के चलें उधर दुष्यंत, उधर वीरेंद्र सिंह, और लगातार आपके यहाँ से बनते भी आ रहे हैं। तो क्या बदला है आपके यहाँ पे? हम तो वीरेंद्र सिंह को मानते हैं जी। अच्छा, क्यों मानते हो ये बता दीजिए। हमारा पुराना नेता है जी, खाली नेता है या विकास? ईमानदार है, विकास भी करता है। विकास कार्य बता दीजिए क्या क्या? सारे विकास कार्य किए हैं जो ने। स्कूल, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, जोड़, रोजगार, सब कुछ है जी। ना जमा फुल है जी, फुल बात सारी खुल के बोलिए। बिल्कुल बढ़िया। अच्छी है तो अच्छी खराब जी। आप जी आपसे जान लेते हैं जी, बताइए। नमस्कार जी, क्या कहेंगे? चौधरी साहब ने कहा मेरी आवाज़ सुनो, तो उन्होंने अपनी आवाज़ तो कुछ सुनाने कुछ आए थे, लेकिन वो खाली दुष्यंत के ऊपर फोकस करके चले गए। तो विधानसभा में बदला क्या? उचाना को नहीं बात करेंगे। मैं जी उचाने के बारे में तो ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, मेरे गांव के बारे में बोलना चाहता हूँ। वीरेंद्र डूमर का गाँव में बोलना तो पड़ेगा आपको अभी। जी मेरे गांव में तालाब की ग्रांट दे दी सीएम साहब ने, आप जाके देखो वहाँ 5% लगे हुए हैं, ज़्यादा होगी 10% होगी, 90% बकाया है, पता नहीं कहाँ ग्रांट गई।
शमशान के 40 लाख रुपए आए थे। आप वहाँ जाके देखो क्या हालात है। शमशान में पानी भी भरा हुआ, गंद भी है, न कि 4 दीवारी वहाँ पे कोई भी, पता नहीं कहाँ गई। ये विकास डूमरखा का, मैं इसके बारे में बोलना चाह रहा हूँ। लेकिन लोग कहते हैं भाई बड़ा नेता का गांव है, यहाँ प्लास्टिक की सड़कें बिछा रखी हैं, बड़े स्कूल हैं, बड़े अस्पताल बना रखे हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है पूरा। जी यही तो बात है ना, गुमराह कर रहे हैं लोग, प्रेशर में हैं, क्योंकि गांव का नेता है। अबे बुराई ना करो, गांव का विकास नहीं देख रहे, सिर्फ नेता को देख रहे हैं, ये बात है। तो अब की बार क्या देखी? अब की बार तो जी कुछ नया देखने को मिला, जी नया देखने को मिलेगा। लोगों ने मूड बना रखा हाँ जी, बना रखा है, और आपने भी पता है जी। है। 45 साल काफ़ी वोट दिया आपने, अब की बार कुछ नया देखने के फिराक में? जी हमारे गांव से तो आप कहीं 10 किलोमीटर के दायरे में चले जाओ, तालाब भी देखो, सड़क भी देखो, हमारे गांव से बेहतर है। हमारे गांव के हालात देखो, गांव में जाके तालाब के बारे में देखो, स्कूल के बारे में देखो, शमशान के बारे में देखो, और बताओ। तो ये लोग नेता के प्रेशर में, गांव का नेता इसकी बुराई नहीं करनी, ये बात है। हाँ जी, आपसे अभी करता हूँ जी। हाँ जी। मुझे ये बताइए, आपसे मिलते हैं कभी? जी कहाँ टाइम है, टाइम कहाँ है? आम आदमी से मिले क्या टाइम है, ये बताओ। और मिलेंगे जी, हमने तालाब के बारे में प्रोग्राम करवाया था सीएम साहब का, और जिसमें मंत्री जी भी थे, और उन्होंने स्पेशल डिमांड रखी थी, अबे हमारे गांव के तालाब का सुधार करो, क्योंकि तालाब जी 20 फुट गहरे हैं, वहाँ पे सड़क है, तो पशु गिर जाते हैं, 50-50 आदमियों से पशु नहीं निकलते, और एक गांव में डेथ भी हो चुकी थी हमारे गांव में। अगर तालाब गहरा ना होता तो वो चमार का लड़का नहीं मरता जी, क्योंकि वो गिर गया, निकल पाए नहीं। उसमें गंद इतना है, और इसमें मनरेगा की हज़ार दिहाड़ी लगा ली, मनरेगा क्या करेगा? अच्छी बात बोले, गांव के बारे में जो समस्या है वो बतानी चाहिए खुल के, क्योंकि एक व्यक्ति की डेथ भी हो चुकी है उस दौड़ में। हाँ जी, हाँ जी, डेथ हो चुकी है, सारे गांव को पता है। कारण क्योंकि उसमें गंद है, पानी है। हमारे गांव के पशु, आप गांव में जाओ तालाब में देखो, कहीं भी पशु को पानी पीने की लायक नहीं। शमशान में जाओ, अगर कोई मान लो खुदा खास्ता ही गांव में 2-4 डेथ होगी, तो उनको दफन फूकने के लिए जगह नहीं है। वहाँ लैटरिन, पशु बैठते हैं, गोबर डालते हैं, किस किस के सीट पड़वा में। बात तो बहुत अच्छी आपकी, लेकिन ये सड़क देख रहे हैं, उचाना खुद डूमरखा गांव की सड़क दिखा दीजिए। अच्छा, ये तो वोट तो बार आप दे रहे हो, गलती आपकी। अब भी लोग कह रहे हैं हम बड़े अच्छे नेता हैं, बड़े ये, लेकिन अपने आवाज़ अपनी अब की बार मतलब वोट देंगी जनता किन मुद्दों को लेके देगी? जो बॉडीगार्ड हैं वो खा जाएं, तो उसके बारे में अगर वो आवाज़ उठा दे गरीब आदमी, तो उसको रोड पर पकड़ा जाएगा, तो उसका इंटरव्यू लिया जाएगा, तेरे क्यों उठाई। हमारे गांव के एक पंडित जी ने उठाई थी पिछले 2 साल पहले, इलेक्शन में उठाई थी। उसे पत्रकार ने पूछा था, भाई गांव में क्या प्रोग्रेस है, तो उसने जवाब दिया जी कोई प्रोग्रेस नहीं। तो उस पंडित जी के पीछे पड़ लिए, बताओ। मतलब सच्ची बात बोल भी नहीं सकते? नहीं जी, ज़्यादा नहीं बोल सकता, गरीब आदमी बोल नहीं सकता, बोलने वाला ही बोलेगा। ये लोग बोल रहे हैं तो ये बोलने वाला बोलेगा, ये बोल नहीं सकता, ये ओरिजिन है, क्योंकि इसने मजदूरी करनी है, गांव में निकलना है। अगर ज़्यादा खिलाफत कर दी तो बेचारे ने निकलना मुश्किल है। खेत में भी निकलना है, गांव में भी निकलना है, गरीब बोल नहीं सकता, प्रेशर है, ऑटोमेटिक प्रेशर है। तो ये भाई मेरे साथ मौजूद हैं, ये कहते हैं गांव में प्रेशर है। इन लोगों को कहते हैं कि दूध, दही, लस्सी, घास पात, और गांव के जैसे लोगों का भर भय रहता है, ये खुल के बोल नहीं सकते। लेकिन हकीकत ये है कि कहते हैं कि 45 साल में हुआ ऐसा कुछ नहीं है। वोट आते हैं, लेके चले जाते हैं, उसके बाद वो ही 5 साल फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं। कई लोगों से मिलना मिलाना नहीं। तो ये फिलहाल हम डूमरखा गाँव में आज सुबह से घूम रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रिया ली है, वाल्मीकि चौपाल वगैरह सब जगह। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय।